हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेस पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो हमारा एसएससी जीटी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक बात और दोस्तों, एसएससी जीटी का मेरा पहला वीडियो इसकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी व सिलेबस पे बनाया गया है, जो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी व सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के प्रश्न आपके कम सही हों तो पुनः इनका रिवीजन करें, ताकि आप क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस की प्रकृति व क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों का एक अच्छा अभ्यास हो सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम में आपकी जो निगेटिव मार्किंग दी गई है वो 1/2 यानी 0.50% की है। तो दोस्तों, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अच्छे से दोस्तों इसका प्रिपरेशन करें। तुक्का यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 5 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छीण का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताने हैं छीण का तद्भव रूप है। ए नंबर है छेड़ना, बी है छीना, सी है छीनना और डी है क्षणिक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? छीण का तद्भव रूप क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, छीण का तद्भव झीना होगा। विकल्प नंबर बी काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छीण का तद्भव होगा झीना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। हुलास का तत्सम बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों हुलास का तत्सम बताना है, यानी हुलास दोस्तों एक तद्भव शब्द है। इसका हमें दोस्तों क्या बताना है? तत्सम बताना है। ए नंबर है उल्लास, बी है उच्छ्वास, सी है हुलास और डी है उत्साह। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हुलास का तत्सम क्या होगा? उल्लास, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्न शब्दों का तद्भव होगा। निम्न शब्दों का तद्भव होगा। 3 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, नृत्य, वारिद, जोत। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें दोस्तों, तो चाहे वो आपके पर्यायवाची हों, तद्भव तत्सम हो, विलोम हो, क्वेश्चंस जैसे शब्द दिए गए हैं दोस्तों, क्रम से उनके आंसर देने हैं। ऐसा नहीं कि विकल्प में उनके आंसर मिल रहे हैं लेकिन वो क्रम से नहीं है, हम उन्हें आंसर नहीं कर सकते, हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो जैसे दोस्तों शब्द दिए गए हैं, कर्मागत उनका आंसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों नए नए तरह के पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने का यही हमें दोस्तों बेनिफिट मिलता है कि हम क्वेश्चंस के लेवल को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो 3 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, नृत्य, वारिद और ज्योति। इनका हमें क्रमागत दोस्तों तद्भव बताने। तो नृत्य क्या क्या होता है? नाच होता है। वारिद का बादल होता है और ज्योति का ज्योत होता है, ना कि उजाला होता है। यानी नाच, बादल और ज्योत क्रम से हमें किस विकल्प में मिल रहे हैं? ए में नहीं है दोस्तों, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। नाच, बादल और ज्योत हमारा विकल्प नंबर डी में है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे नाच, बादल, जो विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों संधि विच्छेद से है। आप लोग जानते हैं आपके सिलेबस में 4 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहला हमारा होगा जीके प्लस करंट। उसके बाद दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता और कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, यानी वह दोस्तों रीजनिंग। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स है और लास्ट में दोस्तों आपका हिंदी या इंग्लिश है, जो आप चूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न का संधि विच्छेद होगा। गंगोदक शब्द दिया गया है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो गंगोदक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा प्लस ओदक दिया गया है, गंगा प्लस उदक दिया गया है, गंगा प्लस दक दिया गया है और गंगो प्लस ओदक दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक, यानी विकल्प नंबर बी। अब कैसे दोस्तों इसके संधि विच्छेद को करके हम लोग समझेंगे कौन सी संधि है, ताकि पूरी तरह से क्लियर में आ जाए। गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक। तो गंगा से हमारा क्या बनना है दोस्तों? यहाँ पे हमारा दोस्तों बड़ा आ बनना है। गंगा से बड़ा आ और उदक से ओ बन रहा है, गंगोदक। तो गंगा से बड़ा आ और प्लस उदक से छोटा ऊ, और जहाँ छोटा बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलते हैं वहाँ क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। ओ बना तभी तो गंगोदक हुआ दोस्तों। तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। तो जहाँ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ओ बनते हैं, वहाँ पे दोस्तों
कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो इसमें संधि पूछी जाए तो कौन सी होगी? गुण संधि होगी। गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक, बड़ा आ प्लस छोटा उ बराबर ओ, यानी गुण संधि। और आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। रजनीश में सही संधि बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसे तोड़ना पड़ेगा, रजनीश को संधि विच्छेद करना पड़ेगा, उसी के बाद में हम बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो वैसे दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश, यानी रजनी से हमारा बड़ी ई निकलेगा और ईश से भी बड़ी ई निकलेगा। तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो यहाँ आप लोग जानते हैं दोस्तों, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी ई। तो जहाँ इस तरह से बनते हैं दोस्तों बड़ा आ बड़ी ई, वहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। दीर्घायु का सही विलोम बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में विलोम से पूछा गया है। ए है लंबी आयु, बी है अल्पायु, सी है अल्पायु, डी है बड़ी आयु। तो सही दोस्तों विलोम क्या होगा दीर्घायु का? लंबी आयु होगा नहीं, दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। अब अल्पायु में दोस्तों दो चीज दिए गए हैं, दो शब्द बी और सी में। तो दोस्तों बी है अल्प आयु, जो कि गलत हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। हिंदी के क्वेश्चन जब से सॉल्व करें दोस्तों, वर्तनी पर खास ख्याल करें, क्योंकि दोस्तों हम लोग एग्जाम के प्रेशर में वर्तनी पर ध्यान नहीं दे पाते और अपने आंसर कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। नहीं देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ताप कड़ुआ सम का कर्मागत विलोम। दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपके आंसर क्रम में होने चाहिए, जैसे क्वेश्चंस क्रम में शब्द दिए जाते हैं। ताप कड़ुआ सम, तो ताप का विलोम होगा दोस्तों शीत, कड़ुआ का होगा मीठा, सम का होगा विषम, यानी शीत मीठा विषम। तो शीत मीठा विषम हमारा मिल रहा है दोस्तों विकल्प नंबर बी में। यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों सही विकल्प नंबर बी, शीत मीठा विषम। ए, सी और डी ये तीनों हमारे हट जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्न में पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है? यानी दोस्तों शब्द दिया गया है स्वर्ण, स्वर्ण का दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प है जिसमें सभी पर्यायवाची स्वर्ण के ही हैं, ये हमें बताना है। ए नंबर है दोस्तों लालसा, लिप्सा, मनोरथ, अभिलाषा। ये चारों तो दोस्तों इच्छा के पर्यायवाची बनेंगे। किसके? इच्छा के। फिर है दोस्तों लंबोदर, विघ्ननाशक, एक दंत, गजानंद, ये गणेश के पर्यायवाची बनेंगे, आप लोग जानते ही होंगे। फिर है दोस्तों सी नंबर रत्नाकर, जलधि, सिंधु, नदीस। ये तो समुद्र के हो गए दोस्तों, रत्नाकर, जलधि, सिंधु, नदीस। बचा क्या दोस्तों? कनक बचा, कंचन बचा, कुंदन बचा और हाटक। ये चारों दोस्तों हमारे होंगे स्वर्ण के पर्यायवाची। अतः यहाँ पे हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। सन्यासी का पर्यायवाची बताना दोस्तों। पर्यायवाची से हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है सन्यासी का पर्यायवाची है। ए है गिर, बी है यति, सी है भानु और डी है अचला। गिर दोस्तों आप लोग जानते हैं पर्वत का है, भानु सूर्य का है, अचला पृथ्वी का है। तो बचा क्या दोस्तों? यति, यानी आंसर होगा यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों, जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये है शारीरिक, बी है शारीरिक, डी है शारीरिक और डी है शारीरिक। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? आप लोग भी लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों शारीरिक, यानी विकल्प नंबर सी। शारीरिक ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल सिकुरुपा क्लासेस को। दोस्तों अगर आप लोग SSC GD से संबंधित दोस्तों एक अच्छी व सटीक तैयारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल सिकुरुपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वाल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियो क्रम से सबसे पहले देख सकें। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जोड़ा बताना दोस्तों। ये भी वर्तनी का क्वेश्चन है। ABCD 4 विकल्प हैं, हमें बताना है कौन से विकल्प में सारे शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। ए है नीरस, बी है निर्गुण, पूजा और कालिदास। तो दोस्तों नीरस सही है, निर्गुण, पूजा भी सही, कालिदास ऐसे नहीं लिखा था, कालिदास लिखा जाता है। ये कालिदास गलत होने के कारण ए नंबर विकल्प आपका हट गया है। हमें शुद्ध बताने हैं। बी है दोस्तों कृतज्ञ, छात्र, उन्नति नहीं होगा दोस्तों, उन्नति होगा, बी भी हमारा कट जाएगा। सी देखते हैं अत्यधिक लिखा गया है, सिंदूर लिखा गया है, दधीच लिखा गया है, साप्ताहिक। ये सही दोस्तों, विकल्प नंबर सी के सारे शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। डी देखते हैं संशोधन है, यम है,
प्रकाश है, आवाज़ नहीं होता दोस्तों, आवाज़ होता है, डी भी कट जाएगा। आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, गद्दी पर बैठने वाला राजा का पुत्र क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्यांश के लिए एक शब्द कह सकते हैं या अनेकार्थक शब्द के लिए एक शब्द या अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन है। गद्दी पर बैठने वाला राजा का पुत्र क्या कहलाता है? युवराज, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। उत्तराधिकारी नहीं होगा, वारिस भी नहीं होगा और राजा का ज्येष्ठ पुत्र भी नहीं होगा, युवराज हमारा सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रथा के रूप में किया गया कार्य, शीर्षक का एक शब्द बताना है। ये भी दोस्तों वाक्यांश का एक शब्द है। क्वेश्चन किस कई तरह से दोस्तों शब्द डाल के पूछा जाता है। देखिए यहाँ पूछा गया शीर्षक का एक शब्द। शब्दों के मजबूती को समझे दोस्तों, टेस्ट सीरीज लगाने का यही फायदा हमें मिलता है कि कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाए, हम क्वेश्चन समझ सके और अपने आंसर सही कर सके। तो प्रथा के रूप में किया गया कार्य का यह हटाना है। ए नंबर यथार्थहीन, बी दिखावटी, सी अयथार्थ और डी है औपचारिक। तो इनमें से हमारा आंसर होगा दोस्तों औपचारिक, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, जो कि प्रथा के रूप में किया गया कार्य शीर्षक का एक शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कई व्यक्तियों में से एक वाक्यांश का एक शब्द बताना है, या शीर्षक का एक शब्द बताना है, या अनेकार्थिक शब्द का एक शब्द बताना है। ए नंबर विकल्प है प्रथम, बी है सर्वोच्च, सी है सर्वश्रेष्ठ और डी है अन्यतम। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कई व्यक्तियों में से एक वाक्यांश का एक शब्द होगा अन्यतम, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, की कर जाएगा दोस्तों, मिस प्रिंट है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण विशेष से क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही जाते हैं और ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं हमारे आंसर दोस्तों। अगर अच्छी तरह से हमें इसका दोस्तों अध्ययन न रहे, अभ्यास न रहे, तो क्वेश्चन से गलत हो जाते हैं। या थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष। विशेषण दोस्तों संज्ञा तथा सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन की परिभाषा बताते हैं, और विशेष से होते हैं दोस्तों जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो विशेषण विशेषता बताता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये दो चीज़ समझिएगा दोस्तों। फिर विशेषण में कई भेद हैं दोस्तों, एक है संख्यावाचक, एक है असंख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, एक है दोस्तों परिमाण बोधक। तो दोस्तों संख्यावाचक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ पर, जैसे मैंने बोल दिया दोस्तों मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, यानी क्लियर हमने कर दिया कि मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये निश्चित है, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ पे हमारा है दोस्तों सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं ये क्लियर नहीं है। मैं यहीं पर बोल दूँ दोस्तों बहुत सारे कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तब भी दोस्तों क्लियर नहीं है। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा दोस्तों आंसर बनेगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, कितने कुत्ते हैं ये क्लियर नहीं है। सब लड़के एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं, कितने लड़के। जहाँ संख्या क्लियर हो वहाँ निश्चित संख्यावाचक होगा, और जहाँ दोस्तों संख्या क्लियर ना हो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा जब विशेषण के बारे में पूछा जाए। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। धीरे धीरे दोस्तों हिंदी के सभी क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्क्राइब तरीके से चर्चा करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन का दोस्तों हमें कन्फ्यूज़न ना रहे। आप लोग जानते हैं दोस्तों निगेटिव मार्किंग हमारी 0.50 SSC GD की रखी गई है, इसलिए एक एक क्वेश्चन दोस्तों सही होने एक एक नंबर हमें ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे 15 महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है जिसे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने इसे अच्छी तरह से सॉल्व किए होंगे, और क्वेश्चन अगर दोस्तों कम सही हो तो टेस्ट सीरीज़ का पुनः रिविज़न करें, ताकि होने वाले SSC GD 2022 के एग्ज़ाम में आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वह इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।